रोहन और आर्यन की, दो इंजीनियरिंग छात्रों की, जिन्हें शहर से दूर एक छोटे से गांव में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ा। गांव का नाम था शांतिपुर। शांतिपुर पहुंचने का रास्ता एक पुराने घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसके बीच में एक जर्जर भूला हुआ कब्रिस्तान था। शाम ढल चुकी थी और दोनों अपनी पुरानी बाइक पर गांव की ओर बढ़ रहे थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही रोहन ने बाइक रोक दी। यहाँ तो अजीब सी ठंडक है और इतनी शांति, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने टॉर्च जलाकर कब्रिस्तान की ओर इशारा किया, जहां टूटी हुई कब्रें और सूखे पेड़ डरावनी परछाइयां बना रहे थे। बस 10 मिनट और फिर गांव आ जाएगा, चलो जल्दी, आर्यन ने कुछ घबराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें हवा में किसी महिला के कराहने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है। तभी कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखाई दी, जो उनकी ओर देखे बिना धीरे धीरे जमीन में समा रही थी। रोहन और आर्यन की सांसें अटक गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूरी ताकत से बाइक दौड़ा दी। दूसरा डर, गांव पहुंचकर उन्हें किराए का पुराना घर मिला। रात को सोने से पहले रोहन ने आर्यन को वो घटना बताई। यार, वो सचमुच जमीन में जा रही थी, वो जरूर कोई कर्ण पिशाचिनी थी। आर्यन ने बात टालने की कोशिश की। थकान की वजह से आंखों का धोखा होगा, चलो सो जाते हैं। अगले दिन गांव में काम के दौरान उनकी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हुई। अम्मा ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, रात को गांव के बीचों बीच से मत गुजरना और कभी भी किसी भी मंगलसूत्र को मत छूना जो तुम्हें जमीन पर पड़ा मिले। उस रात आर्यन को जोरों की प्यास लगी। वो पानी पीने उठा तो उसने देखा कि रोहन के गले में एक काला पुराना मंगलसूत्र लटक रहा है। ये कल रात वहां नहीं था। रोहन, ये मंगलसूत्र कहाँ से आया? आर्यन ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहन की आंखें खुली थी, लेकिन वो बेजान लग रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी फीकी मुस्कान थी। ये तो वही चीज है जो मैंने कब्रिस्तान के पास जमीन पर पड़ी देखी थी। अम्मा ने मना किया था। आर्यन के पसीने छूटने लगे। चरम सीमा, अंतिम चेतावनी। आर्यन ने रोहन को झंझोड़कर उठाया। रोहन, इसे उतारो जल्दी। रोहन की आवाज अब किसी औरत की भारी गूंजती हुई आवाज में बदल गई थी। तुम इसे नहीं उतार सकते, ये अब मेरा है और तुम अब अकेले नहीं बचोगे। रोहन, या शायद वो आत्मा, झटके से आर्यन की ओर पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर सूखे खून के धब्बे थे। रोहन के गले का मंगलसूत्र तेजी से चमक उठा और कमरे की लाइटें बार बार जलने बुझने लगी। तुम वो हो जो कब्रिस्तान में? आर्यन ने डर से कांपते हुए कहा। हाँ, मैं वो ही हूँ और मैंने तुम्हें भी देख लिया है। रोहन की परछाई दीवार पर एक लंबी डरावनी चुड़ैल की तरह बनी। आर्यन को लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी बूढ़ी अम्मा की आवाज उसके कानों में गूंजी, मंगलसूत्र मत छूना। आर्यन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और रोहन के पास रखे पुराने हनुमान चालीसा को जमीन पर फेंक दिया। चालीसा के गिरते ही रोहन के शरीर से चीखती हुई आत्मा निकली और दीवार फाड़कर हवा में गायब हो गई।